शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 28 अक्टूबर सन 2016 को एलुमनाई मीट का प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें बीटेक, बी फार्मा एवं एमबीए के सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले और पास आउट विद्यार्थियों ने मिलकर गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर खूब धमाल मचाया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूशंस के सचिव के तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आइए देखते हैं धनतेरस के दिन आयोजित इस पूरा छात्र सम्मेलन की प्रमुख झलकियां। बैठे हुए हमारे सभी और मेरे प्यारे बच्चों, 150 बच्चों से 200 बच्चों से एक साथ मिलने का ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसको और थोड़ा बढ़ाइए। मेरा ये कहना है कि हमारे कॉलेज से करीब 4000 बच्चे पढ़ करके निकले हैं अभी तक। 4000 बच्चों में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2000 बच्चे तो इकट्ठे हों। कॉलेज आप लोगों को वही अतिथि सत्कार देगा। आप लोग घर के बच्चे हैं और आप लोग जितनी तरक्की करेंगे कॉलेज को उतना ही दूसरे साल के भी आए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि और वो बच्चे एहसास करें कि देखिए उनके समय में जो टीचर थे, आज भी वही टीचर इस कॉलेज में ज़्यादातर लोग मौजूद हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान उसी तरीके से दिया जा रहा है जिस तरीके से उनके समय में दिया जा रहा था। अब उम्र के बाद मैं सच्चर तो मिले के पक्का होगा, क्योंकि इधर कुछ थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा काम रुका, हर जगह थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन नहीं, मेरा रिज्यूम को डालें
यहाँ पर इस तरीके से। तो ये सारे जो बच्चे आए हैं ये जरूर बच्चों को बतावें, हमारे बच्चों को, हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जेपी मिश्रा साहब हैं, हमारी मैडम हैं, हमारे और 2 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आप लोगों के समय में भी थे। 3rd ईयर का मतलब हमारा कॉलेज में प्रवेश किया तो 3rd ईयर का छात्र था, तो वो एक बार हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी चोट वोट आ गई थी, तो हम लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया बड़ा उसका, और भगवान की दया से एकदम फिट हुआ वो, उसको किसी प्रकार का वो खुद अपनी कंपनी खोल करके बच्चों को जो है प्लेसमेंट देने की पोजीशन में आ गया। तो ये बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मैं उस बच्चे से कहूँगा कि फिर हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, हमारे लोगों की स्ट्रेंथ, चूँकि इंजीनियरिंग की थोड़ी गिरावट आई है तो हमारे लोगों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, लेकिन हमारे पुराने बच्चे जो हैं उस स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं और करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये गुण है उनको बताने के लिए, उनको बच्चों को बताने के लिए। जो फार्मेसी के थे वो, तो ऐसी हालत में आप लोगों को कैसे तरक्की करे आपका कॉलेज, आपके पेरेंटल बॉडी कैसे तरक्की करे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके नाम से समूहनाथ कभी हटेगा नहीं। आप चाहे जो कर ले, आपके नाम से समूहनाथ कभी नहीं हटेगा, आप हटाना चाहे तो भी नहीं हटेगा। तो ऐसी हालत में समूहनाथ की तरक्की कैसे हो, आपके समय में क्या कमी थी, अब क्या पूरा हुआ, आगे और क्या पूरा होना बाकी है। और क्योंकि ना मैं एटीएम जानता हूँ कैसे वो होता है, और ना मैं जानता हूँ कि कैसे जो है आपका मेनुअल कैसे खोला जाता है, कैसे दबाया जाता है, ये सब अपने तो बस का है नहीं। तो मैं तो पहले बता दूँ कि मेरा ना कोई मेल एड्रेस है और ना कोई मेल है। हमको तो अगर कुछ मंगाना भी होता तो आगे से साहब के मेल पे मैं मंगा लेता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि पढ़ दे भैया क्या है, कैसे है, हमको कागज दे दे तो मैं पढ़ लूँ, भाई इतने मैं जानता हूँ और पढ़ लेता हूँ, यही बहुत बड़ी बात समझे कि नहीं। तो आप आर.के. सिंह साहब के मेल पे भेजिएगा, जेपी मिश्रा साहब के मेल पे भेजिएगा, अग्रवाल साहब के मेल पे भेजिएगा, तो हमें मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फूले फले, आपकी दीपावली की शुभकामना, खूब जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही मेरा नाम हो। और मैं वही बात कहता हूँ कि तुझमें रब दिखता यारा बेटा, ये मेरा समझे कि नहीं। बस धन्यवाद, जय हिंद। Good afternoon, everyone. Respected Dr. Tiwari and my colleagues sitting here, and good afternoon to all the students present here. It really gives me a lot of pleasure to see you here. I'm sure most of you will not be knowing me. So, do I need to introduce myself? So my name is Aditi, as you all know. So now I'm actually overseeing your TPO, as previously called. Now we call it Corporate Resource Center. We've revamped TPO as Corporate Resource Center precisely for the reason because I feel that all our students are our resources, which we need to optimize whatever skills that they are blessed with. We will enhance their skills so that they suit the requirements of the corporate sector, and we facilitate them. The 2016 batch saw a lot of opportunities which came their way. I joined in February 2016, so obviously I had a limited time to work upon that batch. But even then, 223 students out of 400 students who had expressed their desire to be placed through the training and placement department got placed. Then the offers which came to them were from Capgemini, Nuclear Software, Gemini Solutions, Daffodils. They are all employed there. For this forthcoming year, in 2017, we've already started our festival, placement season with Amazon, with Josh Technologies, and we have like 15.5 lakhs, 7 lakhs, 4.5 lakhs, 5 lakhs packages which are being offered to the students. After we get through this, we will then have some of the mass companies like maybe a Wipro to come and start their recruitment season over here. Whichever way that you can, whether it is letting the students, making them aware of the challenges in the corporate sector, which is very, very different from the student life. They have a different set of ambition, they have a different set of ambitions when they are in college, but the real life is absolutely different. So I will then urge, whoever is present here, that they must let us know that what is actually the corporate sector looking at the moment, what are the kind of skill sets that they want, what is the work culture that they offer, what is the salary package, what are the kind of short-term goals that our students can make. And I would also request that you must connect
if you know somebody whom you are comfortable with, otherwise you can always connect with me. We are always there. In the website, I think I have my email address also. At the same time, I think we floated with your HR, and then we'll take it on from there. And I wish you again a very happy Diwali as well as a very happy future. And please continue to associate with. आइए अब चलते हैं इंस्टीट्यूशंस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. सिंह एवं कई पास आउट विद्यार्थियों के पास, जिन्होंने अपने विचार एक्टिव इंडिया से साझा किए। शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। इस संस्थान की स्थापना 2004 से हुई, जिसका पहला बैच 2008 में निकला। उसी समय से हम लोग एलुमनाई एसोसिएशन पे काम कर रहे थे। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम प्रत्येक वर्ष एलुमनाई मीट का दीपावली के पहले आयोजन करते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र जो हमारे एलुमनाई हैं, जो काफ़ी अच्छी जगह पोस्ट हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे छात्र बीच से निकले और जा कर के कई अच्छी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी और उनका क्या फ़ायदा जो हम वर्तमान में छात्र पढ़ रहे हैं उनको कैसे मिले। तो ये वो कड़ी थी जब हम अपने पुरातन छात्रों और जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनको आपस में जोड़ना था। इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। हमारा मेन टारगेट 2018 है, जब हमारा पहले बैच का 10 वर्ष पूरा होगा। अभी से उसी में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जब हम उसको डेडिकेटली 2000 बैच का नाम देंगे, जिसमें हमने अपने स्टाफ को भी कह रखा है कि उसकी तैयारी हम लोग अभी से करें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो छात्र बाहर निकले हैं उन्होंने क्या अर्जित किया संस्थान से, या क्या हमारी कमियां हैं, वो जैसे जैसे हमें बताते हैं वैसे वैसे हम उसको ठीक करने का प्रयास भी करते हैं। मैंने यहाँ से 2008 बैच में बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, और उसके बाद मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया आईआईटी लखनऊ में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से जेके से एमटेक किया और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। और इस बीच में मैंने 2-4 कॉलेजों में, इलाहाबाद के भी रेपुटेड कॉलेज में पढ़ाया एज अ गेस्ट फैकल्टी और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। एज अ सीनियर मेरा यहाँ पे जूनियर्स के लिए एक मैसेज ये है कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। तो ये चीज़ है, एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, है ना। दैट्स ओके, ठीक है। और ख़ासतौर से कॉलेज के बारे में, जो हमने 2004 से 2008 ये 4 साल हमने कॉलेज में बिताए, तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कॉलेज मैनेजमेंट का और यहाँ पे डायरेक्टर सर का, चेयरमैन सर का, जो कि के तिवारी सर हैं यहाँ पे। तो उन्होंने हम लोग के तिवारी सर, तो हम लोगों को कभी ये फील नहीं होने दिया किसी चीज़ की कमी। तो एक जो बेस्ट पार्ट था हमारे इस टाइम में 4 साल में, कि उन्होंने जब भी बोला कि ये चीज़ हमें चाहिए या इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने बिना सोचे, उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं वो नहीं सोचा, तुरंत से हम लोगों को फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो अदर कॉलेज में उस समय नहीं थी। बहुत से लोग पैसे के लिए एग्ज़ाम देने से रोक देते थे, लेकिन हम लोग कॉलेज में आज तक, या हम लोग के 4 साल में कभी नहीं हुआ और आज तक भी नहीं होता है कि किसी बच्चे को पैसे के चलते एग्ज़ाम देने ना दिया जाए या उसकी डिग्री ना मिले उसको। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो चीज़ है कि वो एज अ प्रोफेशनल एंड एक अच्छे इंसान है। तो यहाँ पे हमको ये सीखने को मिलता है, इन 4 सालों में यही सीखने को मिला। एक जो बहुत बड़ी बात है टेक्निकल पढ़ाई के साथ साथ, कि हमें इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि पैसे को हर चीज़ नहीं समझना चाहिए पैसा ही। आपने पढ़ाई लिखाई किया, सक्सेस करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, बट उसके साथ इंसानियत भी होनी चाहिए। और हमें यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ थे उस टाइम, हमको सारे लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। पढ़ाई के साथ साथ बाकी डेली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम थी उनको भी सॉल्व किया। गर्ग सर तो हमारे मतलब एक तरीके से हमको सब कुछ इन्होंने ही बताया कॉलेज के बारे में, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे फ़ीस जमा से लेकर के और हम लोग को डिग्री प्रोवाइड कराने तक का सारा कुछ गर्ग सर ने संभाला। तो हम लोग गर्ग सर को अभी सबसे पहले आते हैं तो कॉलेज में डायरेक्टर सर के बाद गर्ग सर को ही खोजते हैं। तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं, मैं अभी नाम लेना चाहूँगा, माथुर सर हैं, मलय सर हैं, अग्निहोत्री सर हैं, आर.के. सिंह सर हैं। तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको हम लोग अभी आते हैं तो सबसे पहले खोजना चाहते हैं और तुरंत चरण स्पर्श करना चाहते हैं कि सर आप लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर रहे, और आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं। Kumar Srivastava. I did BTech from Shambhunath Institute of Engineering and Technology.
2004 to 2008 in electrical engineering. After that, I did MTech in Industrial Engineering and Management from Indian School of Mines, Dhanbad. Then PhD from the same institute. And currently I am working as a faculty at Motilal Nehru National Institute of Technology. At institute, basically at SIT, we worked a lot during our BTech days, and faculty like Agnihotri sir encouraged us a lot to work towards our aim, which was basically doing research in industries and in other institutes that I have been working for. Basically, I will say that working hard, there is no substitute basically for working hard. Hard work and dedication will win the day for you, and all the best for your future. Shashank Chaudhary. I did my BTech from the 2008 batch pass out. I did my MTech from the ISM Dhanbad, and I have studied here, and I'm very thankful to my college, and especially thankful to KK sir, those who have support everywhere in every place. They always told us that just you do work hard and hard, so you will get selection everywhere. So because of KK sir, I have qualified the GATE exam and did my MTech from the ISM Dhanbad. I'm very much thankful to KK sir and Garg sir and all the faculty members of this college. I would like to say for my juniors that they should also work hard and pay much more attention for their academics. And other than academics, they should also pay attention for all the extracurricular activities, so they can groom up themselves and get a better prospect for the future life. मेरा नाम वैभव है। मैं SIT से 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पास आउट हुआ था, और मेरी पहली जॉब HCL BP में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुई थी, और अभी मैं BS बिजवर्क्स का चेयरमैन हूँ और ओनर हूँ। ये कंपनी सिंगापुर और इंडिया में लोकेटेड है, जो कि IT सर्विसेज में अपना नाम बना रही है। और अभी मैं करेंटली एक नए कंपनी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम बिलियन थॉट्स होगा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी उभर के आने वाली है। मेरे हिसाब से इस कॉलेज ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसको लेके मैं आगे बढ़ा। RK सर, KK सर और यहाँ के सभी स्टाफ फैकल्टीज़ वो इतने ज़्यादा इक्विप्ड हैं कि वो आपको एक ऐसा माहौल दे पाते हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सको और उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ सको, और वो चीज़ें आपको सच में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आज मैं जो भी हूँ उसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरे कॉलेज का भी है, वहाँ के माहौल का भी है। मेरे जूनियर्स को मेरा यही सजेशन होगा कि अपने टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दें, अपने टैलेंट पे ध्यान दें, अपने स्किल्स पे ध्यान दें, और इस चीज़ पे ध्यान दें कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा बिकाऊ बना सकते हैं मार्केट में। बिकॉज आज की डेट में आप जितना ज़्यादा कन्विंसिंग होगे, आप लोगों को जितना ज़्यादा ये बता पाओगे कि आपके अंदर क्या है, आप क्यों किसी पर्टिकुलर जगह के लिए फ़िट बैठते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये ज़रूरी है कि आपको कितना नॉलेज है, आपका मार्क्स कितना है। तो मेरे हिसाब से इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके बोलने का तरीका, आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सजेशन होगा मेरे जूनियर्स को, जो आई थिंक उनको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने में। और प्लस जो KK सर और RK सर ने जो भी एक माहौल बनाया है उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। और ये कॉलेज जैसे जैसे बढ़ा है, आई थिंक बहुत कुछ देखने को मिला है। फ्रॉम शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से आज ये शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। तो ये बहुत बदलाव लेके आया है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं और अब तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। तो आई थिंक बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो कॉलेज से बहुत कुछ सीखें, अच्छे लोगों से मिलें और अपने लिंक्स ज़रूर बनाएं इंडस्ट्री में, और अपने कम्युनिकेशन, अपने आप को दर्शाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। मैंने जब अपनी कंपनी शुरू करी थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं जॉब कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, और मुझे लग रहा था कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं खुद के लिए ही क्यों ना काम करूं, रैदर दैन कि मैं किसी और के लिए काम करूं, मैं वेट करूं कि हाँ मुझे वो सैलरी देगा। तो मैंने एक शुरुआत करी। हाँ, थोड़ा मुश्किल था, बट समय के साथ और थोड़ा चैलेंजेस आया, स्ट्रगलिंग भी हुई, मगर समय के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल सही था। और मुझे लगा कि हाँ आज जब मैं इस जगह पे खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर महसूस होता है कि मैंने उस वक्त जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। क्योंकि अगर मैं किसी और के लिए काम कर रहा होता तो शायद मैं भीड़ से अलग नहीं दिखता, मैं उसी भीड़ में दौड़ रहा होता जहाँ पे आज सब दौड़ रहे हैं और मैं आगे बढ़ने की होड़ में। लेकिन आज मैं अपने आप को एकदम अलग जगह पे पाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी लोगों से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी, और यही कारण था कि हाँ मैंने अपने आप को, बिकॉज मैं अपने आप को अलग दिखाना चाहता था, आई थिंक यही कारण था कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ किया रैदर देन गोइंग फॉर अ जॉब। मेरा नाम मोहम्मद अशद है।
मैंने 2014 में शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा पास आउट किया। जब मैं बी फार्मा फाइनल ईयर में था तब मैंने ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड जो कि गेट लेवल का एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किया, और साथ ही साथ मैंने नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम वो मैंने क्वालिफाई किया। तो फिर मुझे नाइपर हाजीपुर में एडमिशन मिला फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स में। मैंने 2 साल की पढ़ाई नाइपर हाजीपुर में की, वहाँ से मैंने फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तब मेरा प्लेसमेंट हो गया काइनेप्स इंडिया साइंटिफिक सर्विसेज गुड़गांव में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है और ये यूएसए की कंपनी है। यहाँ पे एज ए फार्माको विजिलेंस एसोसिएट मैं काम कर रहा हूँ 1 मंथ से। बट अभी रिसेंटली में मुझे एक लेटर मिला रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ जूनियर रिसर्च या फेलो के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। देन 1 नवंबर से आई विल ज्वाइन द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज ए जूनियर रिसर्च फेलो। बस ये मैंने जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, नाइपर क्वालिफाई किया, इसके लिए मैं शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के टीचर्स को श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया, उन्होंने ट्रेंड किया हमें कि हम इस लेवल पे पहुँचें कि हमने 2 नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, क्योंकि उस नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की वजह से मैंने आज यहाँ पे हूँ इतनी बड़ी कंपनी में एज ए फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट काम कर रहा हूँ। मैं जूनियर्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि डू वर्क हार्ड, बी कॉन्फिडेंट, और फर्स्ट यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एवरीवेयर यू विल गो फॉर इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड दे विल आस्क अबाउट कम्युनिकेशन स्किल. They will check communication skill. If you have good in communication skill, then you will forward in next round of the interview. So from the first year of bachelor's of pharmacy to final year, you need to improve your communication skill as well as your technical skill. Full command on your subject. Be confident. Definitely you will success and you will survive in the MNC environment. मेरा ये सबके लिए सारे जूनियर्स के लिए संदेश है कि वो जब जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें तो फर्स्ट से वो छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कोशिश करें बात करने के लिए, क्योंकि एक छोटे सेंटेंस से ही आप एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले आप छोटा सेंटेंस बना के अपने फ्रेंड्स से बात करिए, ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े सेंटेंस में बात करेंगे तो एक आपकी हैबिट हो जाएगी इंग्लिश में बात करने के लिए। तो इससे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकेबुलरी, आप डिक्शनरी वोकेबुलरी आप अपनी इम्प्रूव करिए, फिर इससे आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और ये आपके आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार श्रीवास्तव है। मैंने MBA डिपार्टमेंट से सन 2012 के बैच से पास आउट हूँ। इस समय मैं NICT नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है, एज ए UP एरिया मैनेजर मैं इलाहाबाद डिवीज़न से 16 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ, जो कि बैंक के सेंटर प्रोवाइड करती है और जिसमें मेरा पैकेज जो है 3.5 लाख रुपए का है। और इस जॉब को पाने के लिए मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और डायरेक्टर वगैरह सारे आए थे, उनके पैनल में हुआ था। स्टार्टिंग मेरी जो हुई थी स्लो हुई थी, लेकिन आज के डेट में मैं बहुत कंपनी का एक रिलायबल पर्सन हूँ और मेरे SIT के साथ अगर शेयर किए जाए तो मेरा एडमिशन SIM में हुआ था, लेकिन बाद में वो SIT में हो गया था। मेरे कुछ खट्टे मिट्ठे जो है एहसास रह चुके हैं मलय तिवारी जी से। मेरी और मलय तिवारी जी से मुझे बहुत सीख मिली थी और उन्होंने बहुत सिखाया भी। और मुझे जो जूनियर से कहना है, बस इतना ही कहना है, किसी से भी आप अपने अंदर बदले की भावना ना रखें। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक स्टार्टिंग होना चाहिए। जॉब भी अगर मिलती है तो स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके द्वारा किसी का भला होता है तो आप कीजिए, आपके द्वारा किसी को चोट ना पहुँचे ये करिए। अपने कॉलेज के बारे में आप अपने कॉलेज को हर जगह एक तरीके से उत्साहित करके रखिए। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक काबिल छात्र हूं। मैं अपनी हॉबी के बारे में बताना चाहता हूं। मैं एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूं। इसके अलावा मैं जो काम कर रहा हूं एज ए UP एरिया मैनेजर, इसमें मुझे सोसाइटी के लिए करने को बहुत कुछ मिल रहा है, जिसमें मैं गांव-गांव जाके लोगों को ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए जो है मोटिवेट करता हूं। उसके अलावा लोगों को बेरोजगार जितने हैं और शिक्षित हैं उनको रोज़गार देता हूं। ऐसे एक शेयर आपसे करना चाहूँगा। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में AGM ने मेरे साथ मीटिंग हुई, तो AGM ने मुझसे ये कहा कि आप गांव-गांव घूमते हैं, आपको क्या मिलता है? तो मैंने उनको ये बोला था कि सर मुझे ये मौका मिला है कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, ठीक। और मैंने हमेशा से 2 चीज़ें बना के चली हैं। हॉबी हमारा मिमिक्री रहा ही है, स्टैंड अप कॉमेडियन रहा है। तो मैंने जब इस चीज़ को अपने काम से लिंक किया, गांव-गांव जाके लोगों को करा, उत्साहित किया, तो अपनी ये मिमिक्री भी हॉबी के बारे में बताया, तो
मुझे किसी भी प्रकार का कहीं भी मलाल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हाँ, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं। और मेरा तो सबसे यही कहना है कि आगे बढ़ो। कभी आपको लगे कि हाँ, मैं अब टूट चुका हूँ, तो बाहर निकलो, दुनिया वालों को देखो। बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको उत्साहित करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। पुनीत कुमार द्विवेदी है और मैंने यहाँ 2005 से लेकर 9 तक बीटेक किया था। मेरी ब्रांच ईसी थी और फ़िलहाल मैं बतौर सीटीओ काम कर रहा हूँ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनारस में। और मेरा अनुभव जो इस कॉलेज को लेकर रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और स्पेशल थैंक्स मेरा झा सर को है। मुझे पता नहीं कि आज झा सर यहाँ हैं या नहीं, लेकिन झा सर और कमल त्रिपाठी सर, इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था मेरे ख़राब टाइम में, मेरे ख़राब दौर में, जब मैं काफ़ी मुश्किल में था। लेकिन इनका मोटिवेशन मुझे बहुत काम आया। और मेरी राय जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि कोई भी टाइम आए, अच्छा बुरा दौर लाइफ में आता रहता है, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए और उसे बैक कीजिए हर हाल में, और एट लास्ट सब अच्छा होता है, बशर्ते कि आप अपना साथ निभाते रहें और इस चीज़ को कभी ना छोड़ें अपने लाइफ में। नाम सुषमा केसरवानी है। मैं 2009 की पास आउट हुई यहाँ से और मैं इस समय मेरी पोस्टिंग पीडब्ल्यूडी में एज अ जूनियर इंजीनियर है। और मैं तो यहाँ की कह लीजिए कि हॉस्टल में भी रही हूँ, तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और मेरे जूनियर्स के लिए केवल यही संदेश है कि अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर एक मतलब वे में चलें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कतें ना हो। और ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए। All the viewers who are watching, I am Vedita Rai, was in batch 2013 of CS, and I would like to share my experience. Right now I am working in Capgemini as a senior software engineer. ये एक MNC है जिसमें 3 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था थ्रू अ ड्राइव इन बैंगलोर। And I would like to say कि my whole journey in college was awesome. Special thanks to KK sir and RK sir for making us stand and face this world. And मैं juniors को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि you should enjoy this period, study hard so that you can place and make this college life more memorable. And आप इस college का नाम और आगे ले जाइए कि लोग जाने कि SIT इलाहाबाद में बहुत अच्छा कॉलेज है। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम, तो मेरे हिसाब से अगर वो फर्स्ट ईयर से ही अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे तो उनके लिए आगे बहुत बेहतर हो जाता है। लाइक नॉवेल्स पढ़े, मिरर के सामने अपने कोई नॉवेल खोल के आप पढ़िए और अपने प्रोनाउंसिएशंस देखिए और एप्टी पे वर्क करिए, बिकॉज कंपनी में पहले सिलेक्ट होना आपकी एप्टी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप पढ़ाई करते हो, बट एप्टी आपका वीक होता है, जो मेन पड़ाव होता है पहले क्लियर करने का। सो माई रिक्वेस्ट इज़ मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग्स एंड वर्क ऑन योर एप्टी एंड यू विल क्रैक एवरीथिंग। एप्टी से मेरा मतलब है आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो बेसिक आपके 8, 9, 10th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक कॉम्प्रिहेंशन, sentences and English के synonyms. So इन चीज़ों पे आप काम करें। I completed my graduation from Shambhunath in 2009 from Computer Science and Engineering branch. If I have to say something about my relationship with the college, it has been very good. On multiple levels, college helped me in growing physically, financially, in all possible prospects. Few words regarding my juniors will be that try to come out of your comfort zone. If you will be sitting inside your comfort zone, it will be a bit difficult for you or anyone to achieve what exactly you want to do into the life. So I should suggest everyone that you should come out of your comfort zone. Try to grab the first opportunity which is coming towards you. Don't be too much choosy in choosing companies. Okay, मुझे इसमें नहीं जाना या उसमें नहीं जाना, or this is very much far. Don't do all those kind of stuffs. And secondly, you should be like a sponge.
try to absorb as many things as possible. Let it be technical, let it be non-technical. I believe these two things will help you in making yourself a better human being. So whatever you guys are doing right now, it's very good. The college name is becoming famous day by day. During our days, the college name was only known in Allahabad. But as on date, I believe all of UP is aware of what exactly is Shambhunath and what's the potential of the colleges. So you guys are doing very good. Just maintain it the way you are doing it and try to improve your. My name is Sandeep Pandey. Currently, I'm working as a consultant in information security. In Control Case, it's a Mumbai-based IT company. I have total 3 years of experience now. Before that, I did my MTech from MNIT Allahabad. Before that, I did my BTech, from Shambhunath Institute of Engineering and Technology. I passed out in 2009 only. That just work hard, try to achieve your goals first, try to do all the things in a timely manner, and I am sure that you will definitely going to rock one day. Regarding college, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने यहाँ से बीटेक किया है. यहाँ की जो भी चीज़ें मुझे मिली रिगार्डिंग पढ़ाई, रिगार्डिंग टीचर्स, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया. और मैंने जैसे पहले बोला कि गोल्स हम लोग ने ऑलरेडी अपने गोल्स डिफ़ाइन किए थे, तो गोल्स के हिसाब से हमको मेहनत करनी है. टीचर्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, आपके बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, एक अच्छे कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है. यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करके एक आप अच्छी जगह पहुँच सकते हो डेफिनेटली. और कॉलेज शंभुनाथ कॉलेज हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा आपको. और मुझे पता है कि अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छा टाइम आपको मिलता है, आप वर्क करो और आप डेफिनेटली सक्सेस होगे. Hi guys, this is Manas. I'm presently working with Pine Labs as an assistant manager. Well, if I talk about my college, it's very good and supportive. As if I talk about my teachers, faculties at that point of time, they are very supportive. Well, they help to groom yourself, And if I talk about library and study thing, we have a rich library at that point of time. That is very, very helpful. And if presently I am working with it's going to be a MNC type of company. It's not a very big company. So that my suggestion to all of you कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि I only opt a MNC. Well, अगर स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें लर्न और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है. बिलीव मी गाइस, अगर आप किसी स्टार्टअप को थ्रू करते हो, वहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको पूरी तरह से आपके पास ये पावर्स होती हैं कि आप उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, वहाँ पे सीख सकते हो. तो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं. दैट्स वाई मेरा सजेशन ये है कि करियर पाथ चूज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा चूज़ी ना बने. अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ बेबी स्टेप स्टार्टिंग में चूज़ करें आप. मतलब बहुत ज़्यादा चूज़ी होने की ज़रूरत नहीं. हाँ, फिर भी अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करिए कि एक के बाद एक आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं. मेक अ टैक्टिकल प्लान एंड अचीव इट, देन गो फर्दर. विज़न अपना पहले से ही सेट होना चाहिए. जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड. आफ्टर दैट I had completed my post graduation from different college. Well, right now I am working in managing condition, but from the born and bottom I am an engineer. I know it. That's why अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो I am good. That is a good stuff. I am always ready to learn technology. That's it guys. मेरी तरफ से सिर्फ इतना है and best of luck for the all future ventures. मेरा नाम प्रवाल श्रीवास्तव है. मैं शंभुनाथ इंस्टीट्यूट से 2014 बैच पास आउट हूँ. अभी मैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ. मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में ऑफ कैंपस ड्राइव से हुआ था. और ऑन द जॉब मैं अपने जूनियर्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए. ये आपको प्रमोशन और फर्दर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी. मैं जब इस कॉलेज में था, मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर था. उस ड्यूरेशन में मुझे परीक्षित सर से, राधा रमन सर से और पंकज तिवारी सर से बहुत हेल्प मिली. मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस इनकी वजह से बहुत ही स्मूथ रहा, बहुत अच्छा रहा. और मैं अपने कॉलेज को बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए मैं एल्यूमिनाई मीट में अभी आया हूँ. मेरा नाम अनिल कुमार यादव है. मैं 2009 में SIT से
पास आउट हूँ और मैं करंटली मैं विप्रो इन्फोटेक में एज ए क्लस्टर लीड काम कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे जूनियर भी अच्छे से पढ़े और आगे चल कर के अच्छी अच्छी कंपनी में जाएं और कभी भी कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, जो भी आप अगर काम कर रहे हो तो अच्छे से करो। मेरा नाम अभिषेक हेमकर है, मैं MBA पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा बैच है पासिंग ईयर 2013। प्रेजेंटली मैं स्नैपडील में जॉब कर रहा हूँ, हेड ऑफिस साइबर सिटी गुड़गांव। एंड मैं MBA पास आउट हूँ 11-13 में। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे सीनियर्स एंड मेरे फैकल्टी ने मेरे ग्रोथ एंड एज वेल एज एजुकेशन में काफ़ी हेल्प किया है। कॉलेज एक्सपीरियंस जो है मेरा वो ग्रोइंग एंड वर्दी है, जिससे कि मैंने अपने सीनियर्स से, अपने फैकल्टी से और अपने एजुकेशन सिस्टम जो कि UPTU है उससे काफ़ी नॉलेज ग्रास्प की है। और जो कॉलेज एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली एंड हेल्दी है। ये आपकी ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए वर्क करता है। सभी फैकल्टीज़ हेल्पफुल है। आप कभी भी किसी से भी नॉलेज गेन कर सकते हो किसी भी टाइम 24/7 एंड एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। इसके लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि वो अपने एम को फिक्स कर लें, अपनी ग्रोथ की तरफ वर्क करे और अपना एक डिसीजन मेकअप कर ले, जिससे वो माइंड मेकअप करने के बाद उसी फील्ड में आगे वर्क कर सके। वो अपना एक एजुकेशन ग्रुप सेलेक्ट कर ले, जैसे वो सप्लाई चेन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, और उसी एम की तरफ वर्क करें। और डरे ना, क्योंकि शुरुआत में इनिशियल टाइम में थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे होगा, आगे क्या होगा, मगर लगे रहें और हार्ड वर्क करें, जिससे कि आगे नॉलेज गेन होती है एज वेल एज कैरियर ग्रोथ भी होता है। JK सरवानी है, मैं MBA किया हूँ मार्केटिंग एंड HR से। मैंने यहाँ पास आउट है 2015 से। इस समय मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ, पेजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हूँ, एज ए TSM पोस्ट है मेरी। जूनियर से ये जैसे स्टार्टिंग में कोई जॉब मिलती है उनको तो वो तुरंत ज्वाइन कर लें, छोड़े नहीं। पैसा कोई मैटर रखता है, काइंडली एक्सपीरियंस मैटर रखता है। आप जैसे कि क्या होता है कि आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आप जॉब करेंगे, उसमें आपको एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, प्रमोट तो आप हो ही जाओगे, बट आपको नॉलेज पेपरली बहुत ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी होता है नॉलेज। Good afternoon, my name is Shonadi Banerjee. I am marketing executive in Lupin Limited Company, which is established in 1986 by Mr. Deshbandhu Gupta. I am currently working in Allahabad. I have got selection by giving MCAT and also given LCAT, which is a Lupin private examination. After getting that, I am in a salary of 230 right now, and I am working in Allahabad. My experience in the college is very good. The faculty members are very helpful, and they always make their well efforts to increase our skills. My only suggestion to my juniors that they should work hard in their studies and save their times for not only for extracurricular activities but for the activities which can make their career sharper, like they can go for the videos of conferences regarding marketing, HRs, everything which are available in the net.